सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार। आज हम मेराल दक्षिणी के जीप सदस्य प्रत्याशी रोशन प्रवीण के घर पहुंचे हैं। इनके पिताजी पूर्व में चुनाव लड़े थे जिला परिषद में, करीब अंसारी जी जो कि युवा समाज सेवी हैं, और हम उनके घर पहुंचे हैं। जानेंगे मेराल दक्षिणी के जीप सदस्य प्रत्याशी रोशन प्रवीण से खास बातचीत। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले मैं आप सबों को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा नाम रोशन प्रवीण है। मैं मेराल दक्षिणी से जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं यही चाहती हूँ कि जनता की सेवा करना चाहती हूँ। मेरा पहले से ही स्टार्टिंग से ही ये फैसला था कि मैं किसी भी क्षेत्र में जाके जनता के जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी ऑफिसर बन करके। आप किससे प्रेरणा लेकर के राजनीतिक में आई हुई हैं? मैं अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर के राजनीतिक में आने का। आप मेराल दक्षिणी के जीप सदस्य के लिए अगर निर्वाचित हो जाती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगा क्षेत्र में विकास के लिए? मैं पहले चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो सड़क है वो खराब हो चुका है, उसको मैं बनवाने का कार्य करूँगी सबसे पहले। इसलिए मैं, और जो भी यहाँ पे जैसे कि नाली हो गया, ये सब इसी सब का आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है? मैं अभी बीएससी कर रही हूँ और फाइनल ईयर में हूँ बीएससी। आप लोगों ने सुना रोशन प्रवीण की बातचीत। ये चुनाव लड़ने के बाद, चुनाव अगर निर्वाचित हो जाते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, तो उसके बाद क्षेत्र के विकास में लग जाएंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या सड़क का क्षेत्र, सड़क में सुधार का हो या नाली गली, जो भी खराब स्थिति में उसको सुधार करेंगी। अब हम पूर्व में जो जिला सदस्य के रूप में प्रत्याशी रह चुके हैं, करीब अंसारी जी से बातचीत करेंगे। जी नमस्कार करीब जी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप लोग मेरे घर पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी बेटी रोशन प्रवीण इस बार मेराल दक्षिणी से जिला परिषद चुनाव लड़ रही है। पिछले बार भी 2015 में जब स्तरीय पंचायत हुआ था तो उस समय मैं भी मेराल दक्षिणी से जिला परिषद के रूप में मैं पारा शिक्षक संघ से मैं रिजाइन मार के चुनाव मैदान में उतरा था। और आप पिछले बार चुनाव में हार चुके थे, उसके बाद हारने के बाद आदमी का थोड़ा सा मनोबल कम हो जाता है, फिर भी आप चुनाव मैदान में हैं। क्या विजन है कि आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं? देखिए, हार जीत तो लगा रहता है राजनीतिक में। ऐसा नहीं है कि मेरा मनोबल छोट हो गया, क्योंकि मेरा संघर्षी जीवन है। मैं 2003 से लेकर 2015 तक मैं शिक्षा विभाग में मैं पारा शिक्षक के रूप में मैं कार्य किया। उस समय भी मैं शिक्षक संगठन में मैं जिला महामंत्री हुआ करता था उस समय भी। लेकिन शिक्षक संगठन का ये सलाह मशवरा हुआ कि नहीं, चूँकि आप हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, मैं जिला परिषद के लिए ही मैं यहाँ से आजमाना शुरू करूँ। लेकिन मैं चलिए थोड़ा चूँकि पहली बार मैं चुनाव लड़ा था और मेराल दक्षिणी की जनता ने बढ़ चढ़ के मुझे लगभग 8000 जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं गदगद हूँ। और मैं चुनाव हारने के बाद ही मैं 5 साल में जनता के बीच रहा। मेराल दक्षिणी क्षेत्र का 9 पंचायत है, जो 9 पंचायत की कोई भी जनता ये नहीं कर सकते हैं कि कोई भी पर्व त्योहार हो, सुख दुख, तो मैं हर समय में जनता के बीच रहा और मैं इंतजार में रहा कि इस बार मैं प्रचंड बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। पत्नी आंगनबाड़ी सेविका हैं, लेकिन हमारी बेटी का सोच शुरू से है, क्योंकि बीएससी कर रही है, इसका सोच है कि मैं कोई पदाधिकारी बन करके या कोई जनप्रतिनिधि बन करके मैं जनता का सेवा करूं। मौका आ भी गया, चूँकि है ना, बेटी खुद बोली कि पापा, चूँकि मेरा जो मकसद है कि मैं जो जनता का सेवा मैं करना चाहती हूँ तो मुझे मौका दिया जाए। हमसे इजाज़त ली तो मैं अनुमति दिया। चूँकि बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार का, तो मैं क्यों वंचित करूं उसके अधिकार से। इसलिए रोशन प्रवीण हमारी बेटी है और 9 पंचायत की जनता, मुझे उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना विकास हुआ है इस 5 वर्षीय, 5 वर्ष तो मिला ही था, उसके 1 साल और बढ़ा दिया गया था कोरोना काल के चलते, तो कितना विकास हुआ है जिला परिषद के माध्यम से? आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं?
देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में जिला परिषद के वो तो मैंने कुछ आवंटन नहीं मिला था, लेकिन जो वर्तमान सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है पूरे राज्य में, तो इनके नेतृत्व में पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी लोगों को, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, वार्ड सदस्य, सभी को अधिकार दिया गया। और उसमें जो हुआ, लेकिन मेराल दक्षिणी के जो जनप्रतिनिधि, जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जीव सदस्य, वो चूंकि ऐसे निर्वाचित हुए जो जनता के लिए, जब जिला परिषद बोर्ड का जब बैठक होता था तो आज तक 6 साल के दरमियान एक बार भी मेराल दक्षिणी क्षेत्र का आवाज गया ही नहीं। पता नहीं, ठीक है, उनको है ना अपना चुनाव जीत गए, लोग समझ नहीं पाए, चूंकि सब दिन तो ठेकेदारी किए थे, जनता के बीच रहे नहीं थे। बहकावे में ला करके है ना एक बार जनता को लुभा लिए, जनता वोट दे दी। एक बार आजमाइश के लिए जनता वोट दिया था, जनता के प्रति खरा उतरते हैं कि नहीं। लेकिन चूंकि आज पूरे क्षेत्र में या जनता इस बात को जनप्रतिनिधि चयन कर दिए जो किसी लायक नहीं। जब जिला परिषद बोर्ड की बैठक में जब अपने क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं उसको मजबूती से बात नहीं रख सके, विकास कराने की दूर की बात, अपनी बात नहीं रख सके। क्या मतलब गारंटी है कि आप भी चुनाव जीतने मतलब आपकी लड़की अगर निर्वाचित हो जाती है तो जिला परिषद में मेराल दक्षिणी का प्रतिनिधित्व अच्छे से करेंगी या नहीं? इसका क्या मतलब आप गारंटी देते हैं जनता को? पहला नंबर तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेराल दक्षिणी से मेरी बेटी रोशन परवीन अगर चुनाव जीत करके जाती है तो पहला नंबर एक गढ़वा जिला का इतिहास बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार झारखंड में आप देखे होंगे कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद जो पूरे झारखंड का नाम रोशन की है, तो मुझे उम्मीद है कि जिला परिषद बनने के बाद रोशन परवीन भी गढ़वा जिला का नाम रोशन करेगी। और वैसे भी इसका रोशन नाम भी है और चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा इन्हें बक्सा छाप दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेराल दक्षिणी क्षेत्र की एक एक जनता दहेज के रूप में कम से कम बक्सा भर करके आशीर्वाद देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रह गई विकास की बात, जो चूंकि यह बिल्कुल पढ़ी लिखी है, जैसा कि आप अभी है ना इनसे लिए विचार लिए, परिचय पूछे, तो इनके पीठ पर जो खुद इसका बाप यहाँ मौजूद है और खुद पढ़ी लिखी है, योग्य है। ऐसा नहीं है कि हम मदद करेंगे तभी। मैं एक पिता होने के नाते मैं हमेशा मार्गदर्शन करूंगा, है ना, सही रास्ता मैं बताऊंगा। और जो इस क्षेत्र की जो जन समस्या है, कोई जरूरी नहीं है कि मेराल दक्षिणी क्षेत्र में जो जिला परिषद स्तर का जो चीज है सिर्फ वही के लिए आवाज उठाएंगे, सबसे ऊपर का चीज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भवन निर्माण विभाग, जो अन्य विभाग है जो हम मैंने जिला परिषद मुखिया स्तर से ऊपर का चीज है, उसके लिए भी आवाज बनने का रोशन परवीन काम करेगी और पूरे जिला में 1 नंबर जिला सदस्य के रूप में खड़ा उतरेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये पिता होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको। इस क्षेत्र में मतलब क्या ऐसा समस्या है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ेंगे? पहली समस्या है कि है ना, मेरा पहला इसमें है कि अगर मेरी बेटी रोशन परवीन अगर जिला परिषद सदस्य बनती है तो सबसे पहले जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली पानी, बिजली की समस्या, जो जब से मंत्री जी यहाँ पर है ना मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री बने हैं, निश्चित तौर पर गढ़वा जिला के इतिहास में आज 18-20 घंटा जो बिजली मिल रही है उसमें फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि होगी इसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में जो लचर व्यवस्था चल रही है उसमें भी सुधारना काम करेंगे। आप देख रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह में जो समय पर एएनएम वगैरह नहीं आती हैं, जो गरीब गुरबा भटकते चलते हैं, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में बहुत तरह के दवाएं दी जा रही है लेकिन उसको लोग है ना मैंने धरातल पर उतरने नहीं दिया जा रहा है। तो ये आपका बिजली पानी है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा पर, उसके अलावा रोड सड़क जो आप देख रहे हैं कि नाली जब बरसात के मौसम हुआ करता है तो आज चाहे जिस पंचायत में आप चले जाइए, चामा, दुदुलवा, हसंदा, करकोमा, बाना, गोंदा, गेरुआ, हर पंचायत में चूंकि यही होता है कि बरसात के समय में भाई भाई में, गोतिया गोतिया में मारपीट शुरू हो जाता है। उसका रीजन यही है कि पानी का जब अब जमा होता है, नाली नहीं रहने के चलते पानी का निकास नहीं हो पाती है। नाली का हुआ, पीसीसी का हुआ, आप देख रहे हैं ग्रामीण, चूंकि बड़े बड़े जो लंबा सड़क है वहाँ तो निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन टोले मोहल्ले में जो जिला परिषद और पंचायत से जो बनने लायक चीज़ें हैं आप देखें उबड़ खाबड़ है ना, तो पूरा रास्ता जर्जर स्थिति है। तो मैं प्राथमिकता के रूप में अगर मुझे मौका मिला तो नाली, सड़क, बिजली, पानी है ना, शिक्षा, और जो सबसे बड़ी है कि क्षेत्र की जो भी जनता की जो आवाज़ होगी, जो जनता की जो मांग होगी, उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। एक मतलब पब्लिक में संशय है, उसको हम जानना चाहेंगे कि बहुत लोग के मन में मतलब आवाज़ उठता है कि चुनाव जीतने के बाद चूँकि लड़की मतलब पढ़ाई होती है, चूँकि उसका शादी कहीं ना कहीं होना निश्चित ही रहता है, तो बहुत लोग के मन में है कि 5 साल
के कार्यकाल के अंदर हो सकता है कि शादी हो जाएगी रोशन परवीन की, तो वो अपने घर चले जाएगी ससुराल, तो इसके बारे में आप क्या कहना जी, चाहेंगे? बिल्कुल लोगों का अगर ये सोच है तो ये गलत नहीं है, स्वाभाविक है। ये बिल्कुल ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे, चूंकि रोशन परवीन के मैं पिता हूँ, और जहाँ तक शादी ब्याह से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो उसका क्लियर करने का अधिकार माँ बाप को हुआ करता है। तो मेरा घर का अभी तक का इतिहास रहा है कि जो भी रिश्तेदारी करते हैं हम लोग अदर स्टेट में नहीं करते हैं, चूँकि ऐसे भी हमारी इकलौती बेटी है रोशन परवीन, तो ऐसे भी जिला के अंतर्गत ही है ना। अभी तक जितने भी रिश्तेदारी हम लोग किए हैं अगल बगल गांव टोले मोहल्ले ऐसे भी है ना, तो हम जिला से बाहर नहीं, गढ़वा जिला में 20 प्रखंड है जिला के अंतर्गत ही, और मैं पिता हूँ। तो मेरा भी सपना है कि एकलौती मेरी बेटी है तो मैं गढ़वा जिला के अंदर ही मैं इसको रखूंगा, बाहर रहना मैं शादी नहीं करूंगा। और अगर वैसा भविष्य में अगर वैसा लोग सोचते भी हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। रोशन परवीन हमारी बेटी है, ये जनता के बीच 5 साल के लिए जिला परिषद बनती है तो निश्चित तौर पर 5 साल जनता के बीच रहेगी। ऐसे तो खैर पढ़ाई लिखाई भी है ना, और भी मुझे शादी करना भी इसको नहीं है, समझ चुकी इसकी चाहत है। इसको भी आपने दूर कर दिया कि लड़की है, 5 साल कार्यकाल अपना निर्बाध रूप से पूरा करेगी और पढ़ी लिखी है, समाज में रहेगी, यहाँ की मूलभूत समस्याओं को जिला में अपने स्तर से दूर करने का प्रयास करेगी। तो अब अपने मन से आप मतलब लोगों को क्या इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे पूरे मेराल दक्षिणी क्षेत्र के 9 पंचायत के मतदाता को, ग्रामीण जनता को, कि आप रोशन परवीन चूंकि बेटी गढ़वा जिला के पूरे है ना जी 2500 जिला परिषद में पहला जिला परिषद सीट है मेराल दक्षिणी, जो बेटी मैदान में उतरी हुई है, जिसका चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है। तो मैं पूरे मेराल दक्षिणी के जनता से एक जनता से मेरा अपील यही होगा कि एक बेटी मैदान में उतर चुकी है तो एक कम से कम दहेज के रूप में बेटी को बक्सा भर करके आशीर्वाद दें और एक बेटी को हौसला को अफजाई करें, और पूरे जिला का नाम रोशन है, उसमें पूरे आपका भी, पूरे मेराल दक्षिणी के जनता का भी सम्मान रहेगा, मेरा भी सम्मान रहेगा, और एक बेटी का सम्मान रहेगा। कम से कम एक बेटी के नाम पर मैं पूरे दक्षिणी क्षेत्र के जनताओं से मेरा अपील है कि आप एक वोट इस बार रोशन परवीन को बक्सा छाप पर है ना वोट दे करके अपार मतों से प्रचंड बहुमत से जिला, यही मेरा आग्रह होगा। आपने तो सारे कुछ बता दिए। अब रोशन परवीन के मन में अगर कुछ वैसा विजन हो, मतलब चुनाव से संबंधित या क्षेत्र के समस्या से संबंधित या विकास से संबंधित, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विकास से संबंधित विकास का तो बहुत ही मतलब ज़्यादा कमी हो गई है यहाँ पे। तो मतलब अगर मैं जिला परिषद में जीतती हूँ तो जितने भी कमी है उस सबको मतलब सॉल्व करने का काम करूँगी। और रहा बात कि मतलब कोई इसमें मेरा प्रॉब्लम है तो मेरा इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, धन्यवाद। हम रोशन परवीन से जनसंपर्क डोर टू डोर कर रही हैं या अभी चालू करेंगी? मैं चालू अभी करूँगी, अभी की नहीं हूँ। मैं 20 तारीख के बाद मैं हर एक घर तक पहुँचूँगी और वहाँ पे अपने मतलब जो भी क्या अपील करना चाहेंगी आप जनता से? मैं वहाँ पे यही कहूँगी कि आपको लोग क्यों चुने? मुझे इसलिए चुने कि मैं एक मतलब पढ़ी लिखी प्रतिनिधि हूँ और बेटी हूँ, उम्मीदवार हूँ, इसलिए अब जनता को लगता है कि पढ़ी लिखी है, हर एक काम से पूरा कर सकती है, इसलिए जनता मुझे मतलब वोट देना चाहती है। ये धन्यवाद। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद, सिटी न्यूज़ झारखंड।